जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम चंदन किशोर है और मैं आजाद फाउंडेशन के द्वारा जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता करवाई जा रही है उसमें सहभागी हूँ, उसमें भाग ले रहा हूँ। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है तीसरी लहर की दस्तक और विधानसभा चुनाव। इसको लेकर के आज मैं बातें बताने वाला हूं कि अभी चुनाव आयोग के द्वारा यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुल 5 राज्यों में चुनाव करवाने की बात कही गई है और वो 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड। इन 5 राज्यों में चुनाव करने की बात कही गई है। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कोरोना का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी दस्तक भारत में है, जिसको भारत में कोरोना का तीसरी लहर की बात हो रही है कि वो तीसरी लहर है कोरोना का। अब देखिए 5 राज्यों में चुनाव कराने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है, और पिछला अनुभव हमारा खराब रहा है क्योंकि पिछले वर्ष भी 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और उस समय कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था। और उस टाइम पे जब इलेक्शन करवाई गई थी तो 2 मई 2021 को जब रिजल्ट आया था उसके बाद स्थितियां काफी खराब हुई थी और पूरा शमशान सिर्फ लाश से भरा हुआ था। स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई थी, तो अनुभव हमारा खराब है। उसके बावजूद उन्होंने कुछ एहतियात के साथ इस बार इलेक्शन करवाने का निर्णय लिया है। तो क्या एहतियात है, क्या प्रोटोकॉल उन्होंने लिया है? जैसे फिजिकल मीटिंग एक भी नहीं होगा, फिजिकल रैली वगैरह कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा वर्चुअल रैली होगा। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पार्टी जीतती है तो विजय जुलूस नहीं निकालेगी। उसके अलावा कि जितने भी चुनाव कर्मी होंगे उनको दोनों टीका लगा हुआ होगा और जरूरत पड़ा तो प्रिकॉशन डोज भी उनको लगेगा, ये भी उसमें कहा गया। उसके अलावा मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इसकी व्यवस्था रहेगी। उसके अलावा एक बार और इसमें कही गई है कि जो बूथ होगा उसमें 16% बूथ का इंक्रीमेंट किया गया है। मतलब एक बूथ पे 1250 लोग ही होंगे, उससे अधिक लोग वोट नहीं करेंगे एक बूथ पे। तो बूथ की भी संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन आप बात करेंगे कि इन सब कुछ करने के बावजूद व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो इसको विफल बना रहे हैं। जैसे बहुत जगह पे देखा जा रहा है कि जो पार्टी कार्यालय है उसके बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लग जा रही है टिकट को लेने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है क्योंकि लोग अपने अपने समर्थक के साथ वहां पहुंच रहे हैं, टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं विफलता यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, भी कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि अखिलेश यादव जी ने एक वर्चुअल मीटिंग किया था, वहां पे पोस्टर लगा हुआ था वर्चुअल मीटिंग का, लेकिन तब भी वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए थे। तो वो भी एक विफलता है। हालांकि वहां के जो डीएम है उन्होंने एक्शन लिया उस पर और 2000 लोगों पे एफआईआर दर्ज की, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने वहां के एसीपी से जवाब तलब किया और पुलिस डिपार्टमेंट पर भी एक्शन लिया है। लेकिन एक्शन ये भले ही लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि व्यवहारिक रूप से हम विफल वहां पे हो पा रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये समस्याएं वहां पे हुई हैं। अगर आप अभी संक्रमण दर की बात करें, जो कोरोना का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके संक्रमण दर की, तो इन 5 राज्यों की अगर मैं बात करूं तो यूपी में लगभग 5 से 6% के आसपास में इसकी संक्रमण दर है। उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 7.5% के आसपास में संक्रमण दर है। अगर मैं मणिपुर की बात करूं तो लगभग 4% के आसपास में संक्रमण दर है। पंजाब में 19% संक्रमण दर और गोवा में लगभग 27% का संक्रमण दर अभी है। तो ये संक्रमण दर अभी ओमिक्रॉन का है जब चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है। और कहा जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि फरवरी में अभी पीक आना बाकी है, अभी बहुत तेज आएगा। अभी इसका पीक, तीसरा वेरिएंट का पीक फरवरी में आएगा और चुनाव भी 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक चलने वाला है। फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को होगा। तो उसी बीच जब पीक आ रहा है उसी टाइम में इलेक्शन हो रहा है, तो बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए कि वो किस तरीके से चुनाव कराती है। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें, जो कि ग्लोबल हेल्थ अलायंस ब्रिटेन में है, उसके फाउंडर हैं डॉक्टर रजय नारायण। उनका कहना है कि भारत में चुनाव होना मतलब खतरे की घंटी देना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और उनका इलेक्शन करवाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर उनकी बात करें तो वो एक्सपर्ट का कहना है कि 3 से 4 महीना अगर संभव है तो इसको टाल देना चाहिए। 3 से 4 महीना के लिए टाल देना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी इलेक्शन की घोषणा करने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि आप इलेक्शन कैसे करवाएंगे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में विजिट किया था और विजिट करके कहा था कि हम इलेक्शन करवा लेंगे। यहाँ के पार्टीज का कहना है कि इलेक्शन होगा, लेकिन वैसे पार्टीज के मन से नहीं चलता। ये जितनी भी चीजें स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, तो उनके अपने निर्णय पर डिपेंड करता है कि वो चुनाव करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर स्थितियां हैं अनुकूल तो उनको करवाना चाहिए, अगर प्रतिकूल जो अभी स्थिति है तो उस कंडीशन में चुनाव नहीं करवाना चाहिए, उनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो इलेक्शन करवाना चाहिए या इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए अभी के ओमिक्रॉन और इस कोरोना वेरिएंट के टाइम में।
तो देखिए, अगर एक्सपर्ट के हिसाब से चलें तो उन्होंने कहा है कि 3 से 4 महीने टालना हो तो टाल दीजिए। लेकिन अगर चूंकि चुनाव आयोग खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज है, तो अगर संभव हुआ बढ़ाने का तब तो बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप चुनाव करवा लेंगे, इस चुनौती को आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आपको एहतियात रखने होंगे और जो नियम कानून आपने बनाए हैं उसको और बेहतर और व्यवहारिक बनाने की जरूरत है और इसको कड़े रूप में लागू करने की जरूरत है और लागू करवाने की जरूरत है, ताकि इलेक्शन आप जो करवा रहे हैं वो सही तरीके से हो जाए और उस पे कोरोना का कोई प्रभाव ना पड़े। तो आशा करता हूं कि मैंने जो जवाब दिया है वो अच्छा जवाब दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।